बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, पहला पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी में क्या फ़र्क होता है। दूसरा पॉइंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है और इसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है। इन तीनों पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने चेक करना है कि इनकी डिटेल क्या है। तो सबसे पहले अक्सर औकात गवर्नमेंट के अक्सर जो बंदे होते हैं, जिसमें हमारे पॉलिटिशियन सर फहरिस्त हैं, वो ये बात करते हुए नजर आते हैं कि जी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहे, या ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बहुत सारा हिडन है हमारी तरक्की में। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो पॉलिटिशियंस की जुबानी हमें सुनने को मिलती हैं। बेसिकली ये दोनों होते कौन है, ब्यूरोक्रेट्स जो है और ब्यूरोक्रेसी की जो तमाम तर पॉलिसीज हैं वो कौन बनाता है, इस चीज को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये काम किस तरह करती है, फिर हम ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाएंगे। पहले जब गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें तीन मेन ब्रांचेस हमें नजर आती हैं। पहली जो होती है वो लेजिस्लेशन होती है, दूसरी ब्रांच जो होती है वो एग्जीक्यूटिव की होती है, और तीसरी ब्रांच जो होती है वो जुडिशरी की होती है। ये तीनों ब्रांचें जो है वो अपना अलग अलग काम करती हैं, इनमें अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, और ये जब काम करते हैं इकट्ठे तब जाके एक गवर्नमेंट बनती है। अब लेजिस्लेशन जो है, इसको अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है कानून साजी, कानून बनाना। अब कानून बनाने वाला अदारा कौन सा है, वो है हमारी पार्लियामेंट, कौमी असम्बली। कौमी असम्बली का काम जो होता है कि कोई भी अगर कानून नया बनाना है या उसकी जरूरत महसूस हुई है या जिस कोई कानून बनाना चाहिए, ये तमाम तर काम जो होते हैं वो हमारी पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट का काम होता है कानून साजी, कानून बनाना, और इसके साथ साथ सदर जो है वो इसकी इंप्लीमेंटेशन में काम करता है और सेनेट इसकी अप्रूवल देता है और सदर भी इसके साथ। ये तीनों बंदे मिलकर एक कानून की अमल को परवान चढ़ाते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई कानून नया बनता है तो ये तीनों जो है वो बंदे, जिसमें पार्लियामेंट, हमारी कौमी असेंबली, सेनेट और सदर, ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स के ये जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये मिलकर जो है वो कानून साजी के अमल को परवान चढ़ाते हैं। इसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में जो है वो वजीर आजम जो होता है इसका सरबराह होता है, काबीना उसके अंदर काम कर रही होती है, और वजीर मशीर जो भी उसके होते हैं वो तमाम मिलकर जो पॉलिसीज, जो लॉ जो है वो, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट में बनाया जाता है, वही जो है उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव के जरिए करवाया जाता है। जितनी भी काबीना होती है वो इस चीज की जिम्मेवारी लेती है कि अगर कोई कानून बनाया गया उसको किस तरह इंप्लीमेंट करवाया जाता है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए भी ये काम करवाया जाता है। जितनी काबीना होती है वो तमाम की तमाम जो है जो कवानीन बनाए जाते हैं उसमें हमारी पार्लियामेंट में, उसकी जो है वो उसके नफाज के लिए काम करती है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाती है जुडिशरी। जुडिशरी में जिसे अदलिया कहते हैं, ये हमारे जो है वो सबसे सुप्रीम अदारा होता है। जितने भी काम जो हैं वो जो अदलो इंसाफ के हैं वो इसके जिम्मे होते हैं। जिसका सबसे बड़ा जो अदारा है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसका सरबराह जो होता है वो हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, जो तमाम अमूर को सर अंजाम देता है। इसके अलावा हाई कोर्ट होता है, इसके नीचे हाई कोर्ट के साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो ये तमाम अदारे जो होते हैं वो हमारे जो कवानीन बनाए जाते हैं, अगर कोई बंदा इसकी खिलाफ वर्जी करता है या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होती है तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों अदारे मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं, और गवर्नमेंट जो होती है वो इन्हीं के तहत चलती है। ये तो हो गया गवर्नमेंट का जो है वो स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट किस तरह काम करती है। अब चलते हैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ। ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है किसी भी कंट्री में। तो ब्यूरोक्रेट जो है इसको मुल्क के इंजन का नाम दिया जाता है। मुल्क का इंजन जो है वो मतलब कि ब्यूरोक्रेट्स ही इस मुल्क को बेसिकली चला रहे होते हैं। आमतौर पर जितने पॉलिटिशियंस हैं वो 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, उसका इंप्लीमेंट करवाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। मगर ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ये सिलेक्ट होकर आते हैं, ये अपनी मुद्दत जो है वो एक पॉलिटिशियन से डबल ट्रिपल जो है वो गुजारते हैं। ये सिलेक्ट होकर आते हैं, ये जॉब, एक अपनी सर्विसेज देने के लिए आते हैं। तो ये एक इंजन का काम करते हैं, इस मुल्क की भाग दौड़ को संभालते हैं, और ये एजुकेटेड होते हैं।
आमतौर पर मेरिट की बुनियाद पर इनको रखा जाता है। जिस तरह आपको रेलवे का डिपार्टमेंट, कस्टम का डिपार्टमेंट, FIA का डिपार्टमेंट, इसके अलावा कमिश्नर, उसके बाद जो होते हैं PIA में जितने भी हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, इवन कि हमारे DC और DCO जिसे पहले कहते थे, डिप्टी कमिश्नर जो हैं, जो कि हमारे सूबाई सतह से लेकर हमारी जो है वो मुकम्मल तहसील लेवल तक जितनी भी भर्तियां होती हैं वो तमाम की तमाम जो है वो इसी ब्यूरोक्रेसी की बुनियाद को देखते हुए इसी के तहत की जाती हैं। इसके हवाले से अगर देखा जाए तो एक इम्तहान मुनक्कद किया जाता है हर साल फेडरल सर्विसेज कमीशन की तरफ से। फेडरल सर्विसेज कमीशन जो होती है ये एक इम्तहान जिसे CSS का नाम दिया जाता है और छोटी सीटों के लिए PMS का नाम दिया जाता है। ये दोनों इम्तहानात जो होते हैं ये इम्तहानात लिए जाते हैं और इसमें जो बंदे सिलेक्ट होते हैं उनको जो है वो हमारे जो अदारे हैं FIA, इसके अलावा कस्टम, रेलवे और पुलिस डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो इम्तहानात देकर आते हैं उनको जो है यहाँ पर लगाया जाता है और ये पूरे मुल्क की भाग दौड़ को संभालते हैं। मगर यहाँ पर कुछ अरसे से ये देखा जा रहा है कि हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो है वो अपनी मनमानी के तौर पर बहुत सारे ऐसे अफराद को सिलेक्ट कर रहे हैं या अपनी मनमानी के तौर पर उनके तबादले कर रहे हैं और अपने बंदे जो उनको पसंद हैं उनको लेके आ रहे हैं। तो इस तरह ब्यूरोक्रेट्स भी जो है वो पॉलिटिशियन की तरह काम कर रहे हैं। पहले जो होता था कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे वो अपना काम करते थे, उसको किसी किस्म की कोई भी जो है वो पॉलिटिकल जमात से कोई भी उनको लेना देना नहीं होता था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से ऐसे पॉलिटिशियन हमने देखे हैं या सुनने में आया है कि वो अपने ही जो उनके बंदे होते हैं, मतलब उनकी पसंद के बंदे होते हैं, उनको जो है इम्तहानात दिलवाते हैं या अपने किसी भी तरीक़ेकार से उनको जो है वो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं और डिफरेंट अपनी मनमानी जगहों पर लगाते हैं, जिससे उनको अपने इलेक्शन के हवाले से जो है जीतने के हवाले से उनकी पॉलिसीज में वो बंदे शामिल होते हैं। तो ये इस तरह का ये जो आजकल जो सिलसिला चला हुआ है इससे मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहा है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है पॉलिसीज चलाना, पॉलिसीज बनाना नहीं। तो पॉलिसीज जब ये पॉलिसीज बनाने वालों के साथ मिल बैठेंगे तो इस तरह हमारे मुल्क की हालत जो होती है वो ख़राब हो जाएगी, मुल्क तरक्की नहीं करता। तो इस सूरत में हमें चाहिए कि हम जो है वो इन तमाम अदारों को सिक्योर करें और जो बंदे आ रहे हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से करें, क्योंकि पॉलिटिशियंस ने आना है और उन्होंने 5 साल बाद चले जाना है। मगर ये जो ब्यूरोक्रेट्स आएंगे ये हमारे ऊपर अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे। जिस तरह अगर वो 25 साल की उम्र में आते हैं तो वो 56 या 55 या 60 तक जा सकते हैं। वो अपनी मुलाजमत में जो है वो इजाफा भी कर सकते हैं 2-3 साल का। तो वो अपनी एक बाकायदा तौर पर अपने कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, वो सर्विसेज देते हैं। मगर अगर उनकी सर्विसेज में मसाइल आते हैं, अगर वो ऐसे बंदे आते हैं जो कि पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए मसाइल जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो ये था गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम, जिसे मैंने आपको बताया कि ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ये मुकम्मल तौर पर जो है वो काम करते हैं एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से। अगर इनमें जो है पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं तो ये सारे का सारा निज़ाम बिगड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।